श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नित्यकृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है 18 दिन के सफर में, भगवत गीता के इस 18 दिन के सफर में। आप सबसे माफी चाहते हैं, थोड़ा सा आज देर हो गया। और और ये आज का पहला अध्याय हम करेंगे और अध्याय से पहले थोड़ा सा अवलोकन देखेंगे कि ये जो ये जो हमारा जर्नी है, वो जर्नी, ये सफर किस तरह से किसके द्वारा लाया जा रहा है, इसका मूल आधार कहाँ से शुरू होता है। ठीक है। और ये जो गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं वो किन के द्वारा लिखित है, उन किन के द्वारा, उनका कमेंट्री किन के द्वारा लिखित है। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है 18 दिन के इस सफर में। तो ये जो गीता हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, ये जो आपके लाया जा रहा है, ये इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृति संगठन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इनकी शिक्षाओं पर आधारित है। और ये जो शिक्षाएं हैं, इनके फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य हैं, वो कौन है? स्वामी शिला प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। इनके इन्होंने कितनी रातें अपना इन्होंने नहीं सोया, 2 घंटे 3 घंटे इन्होंने अपना नींद लिया। उस मेहनत से आज हम ये पूरा गीता का जर्नी हम देखेंगे, और वो कितना सरल भाषा में इन्होंने गीता को लिखा है वो भी हम समझेंगे। ठीक है। तो इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों नाम पड़ा? ये जो संस्था, जिस संस्था के द्वारा आपको ये कोर्स लाया जा रहा है, ये संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी। तो पहले इंटरनेशनल सोसाइटी क्यों है? ये नेशनल सोसाइटी भी हो सकता था या रिलीजियस सोसाइटी भी हो सकता था, परंतु भगवान प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे? प्रभुपाद जी का कहना था कि ये एक छोटा सा पृथ्वी के टुकड़े को हमें नहीं, एक छोटा सा भारत के टुकड़े को नहीं जोड़ना है, पूरा देश पूरा विश्व को जोड़ना है इस पूरे आंदोलन से। इस आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य था? कि सभी को अपना अस्तित्व जानने का अवसर मिल सके। हम लोग हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, हम लोग इस हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सब उद्देश्य को जोड़ने के लिए उन्होंने पूरे विश्व को जोड़ने के लिए ये संस्था का जो वो संगठन किया, न्यूयॉर्क में संगठन किया।
तो जब तक हम उनके संघर्ष के बारे में नहीं समझेंगे, उनका संघर्ष कैसा था, तब तक इस गीता का महात्म्य, गीता का इम्पोर्टेंस को समझना, उनका कमेंट्री को समझना, उनके तात्पर्यों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो शिला प्रभुपाद कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बचपन से ही वैष्णव परिवार का मतलब उनके माता पिता भगवान के भक्त थे। और बचपन से ही उनकी रुचि थी क्योंकि एक परिवार जब मिल गया तो रुचि भी उसी तरह की विकसित थी, ठीक है। 5 वर्ष की उम्र से ही उनको भक्ति में जब वो 5 साल के हुए, तो जब लोगों की, जो बच्चों की उम्र होती है खेलने की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता को बोला कि मुझे रथ यात्रा निकालना है ना। तो 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने एक बहुत पुराना सा रथ यात्रा उनके लिए अरेंज किया, और फिर उसको पिंड बहुत अच्छे से सजाया सवारा। फिर उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में उत्साह के साथ पूरी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि भक्ति में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उत्साह। तो 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, ठीक है। और फिर वो रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाले। आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं उनके जन्म स्थली से ही आ रहा हूँ अभी। तो वो इसलिए इस चीज को कनेक्ट करना बहुत ही आसान हो रहा है। बहुत ही धूमधाम से उन्होंने 5 साल के उम्र में ये निकाला, और ये उत्साह उनकी 5 साल से लेकर के अंत तक, जब तक वो, हाँ, उनका प्राकट्य था पूरे हमारे भौतिक जगत में, जब तक उनका प्राकट्य था, ये उत्साह बरकरार रखा उन्होंने। 65 साल की उम्र में भी उन्होंने ये रथ यात्रा धूमधाम से न्यूयॉर्क, और 10 साल आज की तारीख में आप जब रथ यात्रा आप देखिए, तो इस्कॉन के सभी मंदिर जितने विश्व में हैं, सभी मंदिरों में रथ यात्रा निकला था। अभी जो रथ यात्रा संपन्न हुआ, ठीक है, तो वो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में दिखाया कि रथ यात्रा कितने उत्साह से निकाला जा सकता है। तो ये पहला तस्वीर आप देख रहे हैं, वो प्रभुपाद जी 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने निकाला था ये रथ यात्रा। दूसरा तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इनका पहला इनकाउंटर था अपने गुरु जी के साथ। अपने गुरु के साथ इनके एक मित्र लेकर के गए थे। श्रीला प्रभुपाद वैसे तो वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था, परंतु ये स्वतंत्रता के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो शुरुआत के अपने जीवन में वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उनके एक मित्र ने उनको खींच करके लेके गए कि एक बहुत महात्मा पुरुष आए हुए हैं हमारे शहर में, उनसे मिलाने के लिए लेके चलता हूँ। तो 1922 का वो साल था जब वो, उनके मित्र ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उनके गुरु का नाम है, तो उनसे मिलवाने के लिए लेके गए। और पहले ही वर्ड में, पहले ही जो उनका उनके साथ वाद था, जो भक्त, उनके गुरु ने उनको बोला कि आप ये आपकी अंग्रेजी, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे स्कॉटिश चर्च नाम के एक कलकत्ता में स्कूल है, उससे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम ये अंग्रेजी भाष्य लोगों को, जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनके बीच में जाकर के कृष्ण का प्रचार, भगवान का प्रचार क्यों नहीं करते हो? तो प्रभुपाद जी ने उन्होंने बताया कि उनसे प्रतिवाद करने लग गए कि नहीं, अभी हमारा देश तो अधीन है, तो हम ये कृष्ण के, ये भगवान के प्रचार कैसे कर सकते हैं जब लोगों का मन ही शांत नहीं है। तो उनके गुरु ने बोला था कि ये देश, ये राज्य, ये राजनेता, ये राजनीति हमेशा चलती रहेगी, परंतु आज की जो तत्कालीन जो आवश्यकता है, वो है लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना, ठीक है। तो ये बात थी जब उनका फर्स्ट इनकाउंटर था, पहला उनका अपने गुरु के साथ एनकाउंटर था। और ये जो बात है, प्रभुपाद जी ने अंत तक अपने जीवन के, जब इतने संघर्ष के बाद भी अपने गुरु की ही बात को उन्होंने स्थापित किया बाहर देश में जाकर के। तो 40 वर्ष उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इस संस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे तीसरे तस्वीर में भी देख सकते हैं आप, झांसी में भी उन्होंने प्रयास किया था। झांसी में एक उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज नामक संस्था का शुरुआत करा था, परंतु वो बहुत उनको सफलता नहीं मिली।
तो अंत में जाकर के 1965 में जब उनको सफलता नहीं मिली, तो 1965 में वो फिर उस समय शिपिंग एजेंसी थी मिसेस मोरारजी की, तो वो एक माँ सबसे बड़ी शिपिंग एजेंसी की मालकिन थी। उनको उन्होंने वो प्रभुपाद जी की बहुत ही निकट उनसे काफी गहरा गहरा संबंध था, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करा कि मुझे इस जो आपकी जहाज जो अमेरिका जा रही है, अमेरिका जा रही है, उसमें मुझे जगह दे दीजिए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। परंतु वो जो जहाज था वो मालवाहक जहाज था, गुड्स कैरिंग था। ठीक है। तो मालवाहक जहाज में फिर जो उनकी मालकिन थी वो बोली आप कैसे जाइएगा, इतना दूर का सफर है, 1 डेढ़ महीने का सफर है, आप ये कैसे सफर तय कीजिएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। आप सोच करके कल्पना करके देखिए कि हमें अगर एक गुड्स ट्रक में अगर कोई बैठा करके लेकर के जाए तो हमारे लिए आधा 1 किलोमीटर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने फिर भी उनको बहुत ही विनती करी, और तब जा करके उन्होंने ये जो शिपिंग की मालकिन थी उन्होंने उनको जगह दिया। प्रभुपाद जी जब गए इस जहाज में, मालवाहक जहाज में, उनके उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, भागवतम का सेट था। ठीक है। और 1965 में उनकी ये यात्रा शुरू हुई। पहले 2 दिन में ही 23 अगस्त, पहले 2 दिन में ही उनको दिल का दौरा पड़ा, 2 दौरे पड़े। ठीक है। उस दौरे से उभरे वो, और जब दौरे से उभर गए तो उसी रात को उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा कि जो वो जहाज जो लेकर के जा रहा है वो भगवान कृष्ण ही लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने गंतव्य तक पहुंचोगे। ठीक है। फिर उस दिन के बाद वो जो शिप का जो कैप्टन था, वो जो जहाज का कप्तान था, उसने बोला कि मैं अटलांटिक अटलांटिक महासागर होता है ना, जब आप इंडियन ओशन को क्रॉस करते हैं तो अटलांटिक महासागर आता है अमेरिका के लिए, तो अटलांटिक जब महासागर में ये जहाज गया तो उसका जो कप्तान थे उन्होंने बताया कि इससे शांत मैंने आज तक अटलांटिक को कभी भी नहीं देखा था। ठीक है। तो ये इस तरह से उनकी सफर शुरू हुआ। तो इस स्थान 1965 में गए, और 1966 में, और जब 1965 में वो गए, 40 रुपए जेब में थे, और फिर बहुत उनका संघर्ष रहा। उन्होंने जब उनको रहने का जगह भी नहीं था, पहली बार गए थे तो रहने का कोई जगह था ही नहीं, तो 5वें तल्ले पर उनको एक जगह रहने को मिला। वो भी जगह कैसा था कि उस घर में जिस घर में उनको जगह मिली उसमें खिड़कियां थी, इन खिड़कियों में कांच नहीं लगे हुए थे, कांच खुले हुए थे। पैसे नहीं थे प्रभुपाद जी के पास, तो रहने के लिए वो किसी पे ही डिपेंड कर सकते थे। तो और जो उनका जो जिस जगह में रहते थे, जिस एरिया में वो रहते थे, वहां पे अगर आपने सुन रखा होगा 65 60 65 के दशक में वियतनाम वॉर हुआ था, जिसके कारण अमेरिका बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट की जगह वजह से क्या हुआ था कि काफी लोग सड़कों पे आ गए थे, और जो सड़क पे आ गए थे वो क्या क्या वो फिर हर तरह के घृणित कार्य और गंदे कार्य जो होते हैं, घृणित कार्य, वो सारे करते थे, जिसमें नशापान हुआ, अवैध संघ हुआ। तो ये उस एरिया में इनका ये मकान था। ठीक है। तो उस एरिया में उन्होंने ये अपना बेस बनाया था, और वहीं पर से इन हिप्पियों को फिर उन्होंने, हिप्पीज, इसको हिप्पीज बोला जाता था। 1965 70 के कई आपने सिनेमा भी देखी होगी, जब लोग हिप्पीज को नाम बड़े बड़े बाल लेकर के और नशापान करते थे, तो वो हिप्पीज कहे जाते थे। तो उनको बीच में उन्होंने ये इस संस्था को स्थापित किया 1966 में रह करके। ठीक है। तो ये जो दूसरा तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सबसे पहला उन्होंने कीर्तन किया था टॉम्किंस स्क्वायर, पहला पब्लिक कीर्तन था। ठीक है ना। तो जब गए थे अमेरिका, तो उनके कई लोग बोलते थे, उनके जो भारत में उनको वृंदावन से कई लोग, उनको उन्होंने बोला कि तुम जब अमेरिका जा रहे हो तो तुमको उनके संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। कितनी अचंभित की बात है कि तुम वहां जा रहे हो जहां पे लोग तो एक तो नास्तिक हैं, और दूसरा
तुम ऐसे भगवान का नाम लेकर प्रचार करने जा रहे हो जो सुने ही नहीं है। कृष्ण का प्रचार, एक बार को क्राइस्ट का प्रचार, उन्होंने क्राइस्ट का बारे में जीसस क्राइस्ट बोलोगे तो समझ भी जाएंगे, परंतु कृष्णा के बारे में तो उन्होंने सुन भी नहीं रखा हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला अपनी मैं उनकी संस्कृति नहीं लेने जा रहा हूँ और अपनी संस्कृति देने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 साल के अंतराल में उन्होंने 108 मंदिर की स्थापना की और उन्होंने अपनी ही संस्कृति सब सारे विश्व भर में सभी को जोड़ा। आज विश्व के सभी प्रांत के, सभी देश के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों, सारे लोग एक छत के नीचे एक संस्कृति को पालन करते हुए इस पूरे संस्था को बढ़ा रहे हैं। बहुत संघर्ष था इनका, 40 साल का संघर्ष। भारत में बहुत प्रयास किया उन्होंने। एक बैक टू गॉड हेड चार वो एक पत्रिका उन्होंने छपवाना शुरू की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो इनके गुरु थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने आय का ज्यादातर भाग किताबें पब्लिश करने में लगानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ही किया। ये एक व्यापारी थे, बहुत बड़े अच्छे व्यापारी थे, इनका बहुत अच्छा व्यापार भी था, फार्मेसी की इनका बिजनेस था। तो इन्होंने एक किताब का खुद ही, जब उनके गुरु ने बताया, तो एक बैक टू गॉड हेड नामक एक किताब उन्होंने खुद ही लिखा। आप संघर्ष सोचिए कितना होगा कि जब विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध के बाद जितने भी पेपर थे वो भारत में सैंक्शनड प्रोडक्ट थे। मतलब वो सरकार के अनुमति के बिना कोई भी पेपर आपको नहीं मिल सकता था। तो उन्होंने ये किताब को छपवाने के लिए सरकार से परमिशन ली, तब उनको पेपर मिला, कागजें मिली। और वो कागज में जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी लेखन था, वो प्रभुपाद जी ने खुद लिखा, उसको एडिट भी खुद किया। 1000 कॉपियां खुद सुबह बिना नाश्ता किए हुए, बिना कुछ खाए हुए उसको छपवाते थे। और उनको वितरण करने का, कोई वितरण करने वाला भी नहीं था, उसका वितरण भी उन्होंने खुद किया करते थे। 16 साल करीबन इन्होंने ये इस तरह का उनका संघर्ष था। उनका जीवन बहुत संघर्षशील था। और जब ये ग्रंथ लिखते थे तो 2 से 3 घंटे वो मात्र सोते थे। ठीक है, तो हम आज इसीलिए ये जो ग्रंथ आपके सामने है, ये उन मेहनत और उस संघर्ष के कारण ये आज अपने घरों में बैठ करके इतने सरल भाषा में इन्होंने किताब लिखा, इन भगवत गीता और कई ग्रंथ लिखे उन्होंने। ठीक है, इसका हम आनंद ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रभुपाद जी को, एक बार इनको इसको पढ़ना नहीं है, इसको एक बार एक भक्त थे, वो प्रभुपाद जी को पूछे, इंग्लिश में उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी ने उनको पूछा भक्त को, डू यू रीड माई बुक्स? तो डू यू स्टडी माई बुक्स? तो भक्त बोलते हैं, यस आई रीड योर बुक्स। प्रभुपाद जी ने दोबारा पूछा, डू यू स्टडी माई बुक्स? बोले, यस प्रभुपाद जी, आई रीड योर बुक्स। बोलो, अगेन आई एम रिपीटिंग, डू यू स्टडी माई बुक्स? तो तीसरी बार डर गए थोड़े से, कह रहे हैं, यस प्रभुपाद जी, आई डू रीड योर बुक्स। बोलो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीड। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, रीड करते हैं समाचार पत्र, पर अपने स्टडी जो अपनी हमारी कोर्सेज की किताब होती हैं, जो हमने जीवन में पढ़ना है जिसको, उसको हम पढ़ते नहीं है, उसको स्टडी करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उसको अपने हृदय में उतारते हैं, अपने दिमाग में उतारते हैं। तो उन्होंने इसलिए जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसको व्यवहारिक रूप में किस इनके जो लिखी हुई किताबें हैं वो इतनी व्यवहारिक होती हैं कि ये सबसे ज्यादा, ये जो गीता इन्होंने लिखा है, 4 संप्रदाय में गीता आती है, इनकी जो किताब है, इस सबसे ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। आज उसी गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये गीता कहाँ से आपको ये कोर्स लाया जा रहा है? इसी संस्था के एक मंदिर, इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर, मैंगलोर से। ठीक है, और बहुत सुंदर एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है यहाँ।
और इसके संचालन करता है श्री नामानिष्ठा दास प्रभु, जिन्होंने बीटेक किया है, हमारे अग्रिम गुरु, शिक्षा गुरु, जिन्होंने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया। ये कोर्स उन्हीं के द्वारा संचालित 2020 जब कोविड आया था, तो एक एक भगवान का भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो अंधकार में भी रोशनी देखते हैं, उनके जीवन में तो अंधकार होता नहीं। तो कोविड का जो अंधकार का समय था, उसमें भी उन्होंने एक रोशनी देखी, और कोविड के टाइम से इन्होंने पहला बैच स्टार्ट किया था ऑनलाइन, जब उस समय ऑनलाइन की बहुत प्रथा चली थी। और आज हम बहुत ही सफलतापूर्वक आपके सामने 38वें बैच के साथ कई लोग लाभान्वित हुए हैं इससे। ठीक है, तो भगवत गीता एक पहले मैंने अवलोकन दे दिया कहाँ से होती है। भगवत गीता क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा, बहुत सुंदर आने वाला है, अभी बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस आएंगे। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो महाकाव्य, महाकाव्य का क्या मतलब है? महाकाव्य एक ऐसा ग्रंथ जिसका एक एक शब्द, एक एक कथा वस्तु, एक एक पात्र, एक एक लेखन सभी महान होते हैं, उसको महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है, तो 5117 साल पहले जो गीता भगवान ने अर्जुन को बोली थी, वो हमारे जीवन में आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जिसका अगर हम देखना चाहें तो गांधी जी इसको अपने जीवन में बहुत व्यवहारिक रूप से उन्होंने उतारा था। ठीक है, और सदी के दो सबसे महान, एक तो राजनेता और एक दूसरा वैज्ञानिक। ठीक है, जो लोग गीता का क्या कहते हैं गांधी जी, देखिए, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। तो जब मैं भगवत गीता, ठीक है, तो जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है, तो ये दोनों गांधी जी और आइंस्टीन, ये दोनों बहुत ही ये गीता के मान को बताते हैं। तो हम ये गीता कहाँ से दे रहे हैं आपको? ये एक परंपरा के द्वारा है। ये यही गीता क्यों, ये इस गीता का क्या है? तो देखिए, क्यों इस्कॉन की भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, बहुत सुंदर है ये। एक उदाहरण के रूप में, टूटी हुई तार, फोन ठीक से चार्ज नहीं करता, डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं करता, कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकारी की अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इस्कॉन हम एक परंपरा के द्वारा ला रहे हैं। तो चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे ये परंपरा का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्वता है। कोई भी चीज आप कहीं से भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। शिक्षा ग्रहण कहाँ से कर सकते हैं हम? एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से, एक इंस्टीट्यूशन जिसका कोई मान्यता है। ठीक है, आप कहीं कोई पढ़ाई करने जाते हैं, तो ऐसे ही कोई बिल्डिंग में खड़ी हुई कोई कॉलेज में आप नहीं चले जाते, वो एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन होता है, एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन होता है, वहीं आप वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और मान्यता कैसे आती है? मान्यता एक परंपरा के द्वारा आती है। अब जैसे कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो कई सालों से अच्छे छात्र देता होगा, अच्छे शोध करता होगा, अच्छे रिसर्च करता होगा, अच्छे अध्यापक देता होगा, समाज को अच्छे हर तरह के समाज के लिए वो अच्छे कार्य करने वाले लोगों को देता होगा। तो ये परंपरा के द्वारा आता है। ठीक है, तो जो भी परंपरा के द्वारा आता है तभी हम उसको, उसका बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन, वही बोनाफाइड, वही क्रेडेंशियल, उसी का क्रेडेंशियल होता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक तार ले लीजिए। ठीक है, एक टेलीफोन का तार ले लीजिए, अगर टूटा हुआ रहेगा वो तार, तो आपको गीता तो डाइल्यूट हो जाएगा ना कहीं से। अगर परंपरा से आएगी तो उसको जैसा लिखा था वैसे ही आएगी। आप अपने शहर में, कई शहर, पुराने पुराने शहर में आप देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में कोई मिठाई की दुकान होती है, वहां लिखे रहते हैं ये 70 साल पुरानी है, सिंस 1900, सिंस 1910, सिंस 1920। तो वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि 1910 में जिस तरह की मिठाइयां बनती थी, जिस तरह का स्वाद था, आज भी वही स्वाद बरकरार है। ठीक है, यानी वो परंपरा के द्वारा है, कोई बीच में कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है, तभी उस चीज का आप आनंद ले सकते हैं। उसी तरह
गीता जिस तरह भगवान ने कही थी उसी तरह ये आपके सामने लाया जा रहा है। यही एक परंपरा का महत्वता है। ठीक है, कोई टेलीफोन का टूटा हुआ तार नहीं है कि कहीं से लिख कर गया और कोई अपने मानसिकता से उन्होंने अपना खुद ही गीता पे तात्पर्य लिख दिया। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है। तो ये 18 के दिन में गीता, ये मत सोचिए कि गीता का हम अध्ययन समापन हो जाएगा। ये एक विहंगम लोकम है। विहंगम लोकम का क्या मतलब होता है कि जब विहंग का क्या मतलब होता है? चिड़िया। ठीक है, जब चिड़िया उड़ती है, चिड़िया जब ऊपर उड़ती है आकाश में, तो वो सब चीजों को ऊपर ऊपर से देखती है। पर अगर मान लीजिए कोई नदी है, कोई पेड़ है, उसको उसको डिटेल में देखना है तो उसको पेड़ में उतरना होगा, तब वो पेड़ को देख पाएगी। ठीक है, तो उसको विहंगम लोकम कहते हैं, ऊपर से देखना। तो ये हम इसीलिए ऊपर से देखने का कोशिश करेंगे। 700 श्लोक हैं इसमें। 574 के करीब भगवान ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं, 41 के करीब संजय ने बोले हैं, और एक धृतराष्ट्र ने बोला है। वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये बेसिक इसका उद्देश्य है कि आपको अगले और डिटेल्ड स्टडी के लिए आपको एक अवलोकन दिया जाए। तो भगवत गीता का क्या है? भगवत गीता को समझने का क्या योग्यता है हमें? अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो गीता को समझने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या? पहला कि ये जो अर्जुन भ्रमित हुए, जिसके कारण भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया, ये भगवान की व्यवस्था समझनी होगी। ठीक है, ये भगवान ने एक माया के द्वारा एक व्यवस्था समझनी होगी ताकि भगवान वो गीता का ज्ञान दे सकें। ठीक है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कृष्ण को भगवान मानना होगा, तब हम गीता को समझ सकते हैं। हम जीवन में, साइंस में, विज्ञान में कोई भी चीज अगर शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत ही कोई चीज को मान, लेट अस सपोज, तो एक एक लाइट की भी स्पीड को हम मान करके भी किसी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह किसी ना किसी चीज को मान के ही हमें एक ग्रंथ को समझना होगा। तो इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहला, ये अर्जुन का एक भगवान का एक व्यवस्था समझना होगा जिसके कारण अर्जुन भ्रमित हुए थे। और दूसरा, भगवान कृष्ण ही भगवान है। चलिए, बहुत सुंदर श्लोक आने वाले हैं। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत सुंदर स्वागत है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे, और ये जो श्लोक अभी है, ये आदि शंकराचार्य गुरु जो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के रूप में अवतरित हुए थे, ये अलग पंथ के थे। वो पंथ का हम आज चर्चा नहीं करेंगे। तो उनको, वो हमारे संस्था के नहीं है, परंतु उनका गीता के बारे में क्या प्रतिक्रिया, उनका अपना क्या थॉट है, वो हम समझते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत पर्यतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु के आश्रय प्राप्त करता है, और जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो ये क्या करेगा? ये हमें सारे चिंताओं से मुक्त कर देगा। कैसे? पढ़ते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा के उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पुराने जो भी कर्म, पाप कर्म हमारे संकुचित हैं, गीता हमारा क्या है, हम आगे इसको देखेंगे। गीता इन सारे पापों को मुक्त कर देता है। कैसे? चलिए आगे भी देखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और पाप को कैसे नाश करता है इससे समझते हैं। मलिनमोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गिरिताम
सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हमें अभी बाह्य शरीर को, अपने बॉडी को अगर हमको दिन में साफ करना है तो क्या करना होगा? गर्मी के मौसम में आपको 2 या 3 बार नहाते हैं, है ना, 3 बार स्नान करते हैं, तो हम बाह्य रूप से शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं। परंतु अंदर, अंदर की मल को, अंदर का क्या मल है? लालच, अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, अज्ञान, आलस, भय, हमेशा हम भय में रहते हैं, हमेशा चिंता, एंजाइटी, ये है हमारा अंदर का। तो इसको 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 हमें किस तरह साफ करना है? ऊपर से तो हम स्नान करके साफ कर लेंगे। तो गीता क्या करती है? मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ये अंदर से हमें साफ करती है। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्यो शास्त्र विस्तर है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादवनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 2 चीजें आपको समझा देता हूँ। एक, ये गीता क्या है, बहुत गीता विशेष क्यों है? भगवान के लिए तो और भी बहुत किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, विशेष क्यों है? आपके बारे में अगर कोई ये पूछे आपसे कि आपके बारे में तो कई किताबें लिखी हुई हैं, आप बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति हैं, बहुत किताबें लिखी हैं, धीरू भाई अंबानी बहुत ऐश्वर्य है, उनके पास बहुत धन है, वो बहुत उसके उसके लिए उसकी बहुत सारी किताबें छपी हैं। लेकिन उन किताबों को पढ़ने से ज्यादा अगर वो खुद ही अपने बारे में आपको बताएंगे तो कौन महत्वपूर्ण है, कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? इसीलिए गीता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान की लिपि द्वारा बताई गई है। भगवत गीता, भगवत का मतलब क्या? श्रीमद् भगवत गीता, यानी भगवान के मुख से निकली हुई गीत, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्रादवनि श्रितम गीता गंडोदकम पृत्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो गंगा जल पीता हो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता के अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। तो ये भीष्म पर्व में आता है, महाभारत का भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता, और ये भगवत गीता महाभारत का क्रीम है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महता। यह गीता उपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। बहुत सुंदर है, क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? हमारे कई उपनिषद हैं, ठीक है, बहुत सारे उपनिषद हैं, जिसमें 108 उपनिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट 108, ठीक है, 108। उसमें भी गीता उपनिषद जो है सभी उपनिषदों का सार है। अगर आप हर एक उपनिषद को फूल का, एक फूल मान लें, एक गुलाब का गुलाब मान लें, और सभी गुलाब को जो इकट्ठा करके जो आप बुके बनाते हैं, तो ये बुके है गीता, ठीक है। और इसको इसको कौन दूह रहा है? इसको भगवान स्वयं दूह रहे हैं, यानी भगवान इसका स्वयं हमें भगवान स्वयं बता रहे हैं। और बछड़ा कौन है? सबसे पहला जो, जब तक बछड़ा पिएगा नहीं तब तक दूध तो गाय दे ही नहीं सकती। तो बछड़ा कौन है? अर्जुन है बछड़ा। जब जब अर्जुन ने दूध पी लिया, फिर ये दूध हमारे लिए। तो इसके इस अर्जुन के माध्यम से अर्जुन ने इसका दूध पान किया, फिर ये हमारे भगवान ने ये पूरा ज्ञान सब हमारे लिए, सारे वैष्णवों के लिए। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा।
तो कहने का क्या तात्पर्य है, आदि गुरु क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में कितना, देश नहीं पूरे पृथ्वी में कितना द्वेष फैला हुआ है। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत से लड़ रहे हैं, एक देश के लोग दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितना अच्छा होगा कि पितामह से भगवान का, अगर भगवान 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में कहते हैं पितामह से जब तो माता धाता पितामह, भगवान ही सभी के माता और पिता हैं। अगर सबको ये समझ में आ जाए कि भगवान ही सबके पिता हैं, तो हम तो सबके सब भाई हो गए ना, फिर तो हम एक छत के नीचे सब रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस चीज को ना कहा, बल्कि अपने संस्था में स्थापित करके भी दिखाया, जब सारे संस्था के अलग अलग प्रांत के लोग एक ही छत के नीचे एक ही संस्कृति के साथ रहते हैं। तो गीता क्या करती है, तो गीता क्या करती है, मान लीजिए एक सूर्य है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य जब अपना तेज देती है तो वो ये नहीं देखता है कि वो साफ पानी को दे रहा है या गंदे पानी या नाले के पानी को दे रहा है। ये दोनों को बराबर सूर्य रोशनी देती है। गंदे नाली के पानी में भी सूर्य की रोशनी उतनी ही पड़ती है जितनी एक साफ पानी में पड़ती है। ठीक है, और दोनों को वो उस जगह से साफ करती है, शुद्ध करती है। ठीक है, उसी तरह गीता जो गंदा पानी यानी कि जिसका आत्मा जो पापी और जो जो अशुद्ध है आत्मा और जो शुद्ध है आत्मा, दोनों को शुद्ध करती है। जैसे सूर्य, ठीक है, सूरज दोनों को शुद्ध करता है, चाहे वो गंदा पानी का नाले का पानी हो या फिर एक साफ स्वच्छ जल हो। तो सोचिए, जब सूर्य जो भगवान का एक नेत्र है इतना कार्य कर सकता है, तो हम तो आज गीता क्या कर रहे हैं, भगवान के लिपि से ही भगवान के बोला गया ही ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अवलोकन था, पहला अध्याय शुरू होता है आपका चैप्टर 1 अर्जुन विसर्ग योग, इसका सैन्य निरीक्षण भी है ना। और अब शुरू करते हैं पहला अध्याय। तो ये पहला एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है। तो धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा शैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, जब कोई ग्रंथ शुरू होता है तो पहला ही जो श्लोक है, कोई भी चीज जब शुरू होता है, ठीक है, पहला ही अगर स्पॉट ऑन हो तो कितना महत्व, वो पूरा पूरा आपका ग्रंथ का, पूरा गीता का, पूरा किताब का आपको एक आधार रख देता है। तो ये जो श्लोक है ये पूरे गीता, पूरे इस ग्रंथ का आधार है। ठीक है, क्यों ये गीता बोली गई। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्साह मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसको प्रोपा जी क्या कहते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब ये इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो कुछ मुख्य चीजें, क्यों ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र आप महाभारत आप सबको ज्ञान होगा ही, फिर भी एक थोड़ा सा अवलोकन दे देता हूँ। धृतराष्ट्र पांडव कौरवों के सबसे बड़े थे, परंतु वो जन्मांध होने के कारण उनको राज्य नहीं मिला था। राजा बने थे उनके छोटे भाई पांडु। परंतु ये चीज जो है धृतराष्ट्र, क्योंकि वो बहुत ही गुणी थे, वो चीज उनको कभी नहीं भाया कि उनके छोटे भाई उस राज कर रहे हैं। और फिर जब उनकी उनके छोटे भाई की मृत्यु हुई तो इनका दायित्व था कि उनके जो पुत्र थे, 5 पांडव थे, ठीक है ना, 5 पांडव थे, वो भी इनकी दायित्व थी कि उनका भरण पोषण वो करें। और सबसे उनका ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे जो बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, वो बहुत योग्य पुत्र था।
परंतु ये इतने पुत्र मोहित हो गए थे धृतराष्ट्र कि अपने अपने पुत्र यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरे और पांडु के पुत्र, तो यहीं पे उन्होंने अलगाव कर दिया, यहीं पे मेरा और मेरी की भावना लेके आए, जो गीता का एक बेस बनाता है, एक फाउंडेशन बिल्डअप करता है, मेरे और पांडु के पुत्र। जबकि पांडु कोई नहीं थे, वो भी कौरव थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अलग कर दिया, एक परिवार में ही अलगाव लिया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, बात कह रहे हैं, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र का जो भूमि था वो एक धर्म क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि वैदिक काल से ही ये पुण्य तीर्थ स्थल रहा है, यहाँ देवता भी आया करते थे। तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी अगर तीर्थ स्थल है तो वहां कभी भी धर्म जो है, अधर्म जो है वो वास कर ही नहीं सकता, वो धर्म वहां स्थापित होगा ही होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की वीर रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देख, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो दुर्योधन, आप सभी को मालूम होगा, दुर्योधन के पास दुर्योधन के सारे वीर लोग उनके साथ ही थे, ठीक है। जिसमें भीष्म पितामह हो गए, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर दुर्योधन उनके गुरु हो गए, कर्ण हो गए, बहुत ही योद्धा, सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट योद्धा उनके साथ थे। फिर भी संजय यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, दुर्योधन अपने गुरु के पास जाके कह रहे हैं, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखे, जिसे बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो द्रुपद कौन थे? द्रुपद द्रुपद आप सबको ज्ञात होगा कि द्रौपदी के पिता। तो इनकी द्रोणाचार्य से दुश्मनी थी, जिनके कारण इन्होंने अग्नि से द्रौपदी और उनके पितृ दृष्टद्युम्न आए थे यज्ञ से। और दृष्टद्युम्न जो पुत्र थे, उनका एक ही जीवन का उद्देश्य था, वो था द्रोणाचार्य का, गुरु द्रोण का वध करना। तो गुरु ये द्रुपद ये जानते हुए, ये द्रोणाचार्य ये जानते हुए कि ये दृष्टद्युम्न मेरा वध करेगा, इसके बाद भी उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। तो यहाँ पे दुर्योधन इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, आपको अभी ये दृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों के जो सेना थे उनका, उनको व्यवस्थित कर रहे थे, बोल। तो इसलिए वहां बोल रहे हैं कि देखिए, आपको आपको आपने जिसको सिखाया था वही आपके विरुद्ध अब लड़ने वाला है। तो एक तरह से उनको उनकी निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं दुर्योधन। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। तो अब तक तो दुर्योधन विचलित थे, कि अब इसलिए जाकर के दुर्योधन उनको बोल रहे हैं ना कि देखो देखो कौन सेना को व्यवस्थित कर रहा है, जिसको तुम्हारे लिए, तुमको मारने के लिए आए थे, और जिसको तुमने शिक्षा दिया है वही तुम्हारे अगेंस्ट में अभी व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ऐसा बोलने के बाद फिर पितामह के पास गए। तो पितामह ने क्या किया, पितामह ने एक शंख बजाई, जिसके कारण दुर्योधन को अब सांत्वना मिली कि नहीं, अब युद्ध शुरू होने वाला है। ततः श्वेत हरे युक्ते महती सायनंदने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंको प्रदमतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब शंखनाद होने वाला है। पहले पितामह ने बजाया, तो पितामह का शंख जो था वो थोड़ा सा नकारात्मक था। क्यों नकारात्मक था? क्योंकि पितामह का तो हृदय हमेशा पांडवों के साथ था ना। तो वो वो युद्ध तो युद्ध कर, वो तो एक कर्तव्य के कारण युद्ध कर रहे थे, पर हृदय से तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उनका एक नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीत के संकेत अब दे रहे हैं। जीत के संकेत क्या है कि जो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने जो शंखनाद किया, और इतना वो शंखनाद, इतना उसका वाद इतना
उत्तीर्ण था कि सबको हृदय को भेद रहा था, कौरव के हृदय को भेद रहा था। और उसके उनका जो रथ था उसमें क्या था, उसमें श्वेत श्वेत घोड़े, दूसरा एक और युद्ध विजय का क्या संकेत है, श्वेत घोड़े। ये जो घोड़े थे इसके रथ के वो श्वेत थे। वो क्या श्वेत घोड़े क्या होते हैं, श्वेत घोड़े अर्जुन को अग्नि देवता ने दी थी। तो वो जो श्वेत घोड़े थे कभी भी पराजय का सामना इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ दो संकेत मिलते हैं विजय के, पहला शंखनाद और दूसरा अग्नि श्वेत घोड़े। ठीक है, अब देखिए दूसरा और आपको विजय के संकेत मिलेंगे। अथ व्यवस्था दृष्ट्वा धार्तराष्ट्र कपि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धमय पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदह महीपते। उस समय हनुमान संग के ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र, हनुमान जी भी अब आ गए हैं यहाँ पे, लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ हनुमान जी भी आ गए। कहाँ कैसे हैं हनुमान जी, ध्वजा के रूप में, ध्वज में उनकी वो अंकित थे। तो जहां भी राम है वहां भगवान, जहां राम है वहां हनुमान जी तो होंगे ही। तो हनुमान जी ने रामायण में भगवान को विजय दिलाने में सहायता करी थी। तो यहाँ पे अब भगवान राम के रूप में कृष्ण है, वहां भी विजय दिलाएंगे उनको। तो अर्जुन जो है अब क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर गीता को समझना है तो ये कृष्ण अर्जुन को जो मोह कर अर्जुन को वो अब भगवान क्या है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश है सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान ऋषिकेश है, यानी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों को। तो अर्जुन को, अब अर्जुन के जो इंद्रियां हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे, देखिए अर्जुन एक महान योद्धा, एक महान ज्ञानी, कोई सामान्य पुरुष नहीं था। जब 12 साल का उनको वनवास मिला और 1 साल का ज्ञातवास मिला था, तो उन्होंने सारे नींद, गुड़ाकेश बोलते हैं अर्जुन को, गुड़ाकेश, जिन्होंने अपने सारा नींद पे विजय पा लिया था। नींद ही नहीं आती थी उनको, इतना तपस्या किया उन्होंने। और इतना उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि सारे उच्च लोकों का विचरण करके आ गए थे, देवलोक चले गए थे। ठीक है, लेकिन जिस युद्ध की तपस्या, जिस युद्ध को लड़ने के लिए उन्होंने 13 साल लगाए थे, जिसकी तपस्या की थी, अब वो ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो ये कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे अच्युत। अच्युत का मतलब है भगवान को कह रहे हैं, भगवान का नाम अच्युत से बुला रहे हैं। अच्युत का मतलब क्या होता है, जिसका पतन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान सारथी बने हुए थे ना, भगवान सारथी भी बन जाते हैं तो उनका कभी पतन नहीं होता। कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की ओर और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो देखिए 13 साल की तपस्या और संघर्ष के बाद यहाँ पर उनको सब मालूम था कि युद्ध में कौन लड़ने वाले हैं, कौन उनके विपरीत विरुद्ध में खड़े हैं। फिर भी भगवान को बोल रहे हैं मुझे जरा उनके बीच में लेके तो चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कौन कौन मेरे विरुद्ध लड़ने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आगे भगवान उनके सारे इंद्रियों को रेगुलेट कर देंगे, सब इंद्रियों को। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान उनके इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपना चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो सारे रिलेटिव्स, सारे संबंधियों को देखा उन्होंने, और जिसके कारण अब युद्ध ना करने की कारण बताएंगे। तो भगवान ने अपना गीता बोलने का बेस तैयार कर लिया। देखिए अब तैयार कर रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये वो अर्जुन कह रहे हैं जो भगवान शिव जब आए थे तो उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया था, जिसके कारण वो
प्रसन्न होकर के उनको पशुपतास्त्र दिया था उन्होंने, है ना, पशुपतास्त्र दिया था। तो वो अब क्या कह रहे हैं, अपने जितने सगे संबंधी हैं, गुरु को, पितामह को, अपने भाई को, वहां पे पौत्र भी थे, पौत्र दुर्योधन के पुत्र का पुत्र भी था वहां पे, तो वो पौत्र हुए ना, तो उनके पौत्र भी थे। तो सबको देख करके अब कह रहे हैं कि मेरा अब अंग कांपने लग गया है, ठीक है, तो अब भयभीत होने लग गए हैं। तो ये कारण दे रहे हैं अर्जुन नहीं लड़ाई करने की। तो ये अर्जुन की दुर्बलता की निशानी नहीं है, ये हमें लग सकता है क्योंकि हम बद्ध हैं अभी, तो हमें लग सकता है कि अर्जुन ऐसे कांपने क्यों लग गए। लेकिन भगवान अर्जुन क्या है, साधु पुरुष है। तो साधु पुरुष का उनको मन में हमेशा करुणा का भाव होता है, पीड़ा देने से पहले करुणा आता है, इसीलिए वो पीड़ा देने से पहले उनका मन मन जो है करुणा से पूर्ण होने लग गया, परिपूर्ण हो गया। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो अर्जुन पहला कारण क्या दे रहे हैं, पहला कारण उनको दया आने लग गया, हाथ ऊंट कांपने लग गए, तो ये दया दया आने लग गया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि आ, कि मैं विजय पा करके राज्य, मैं इस विजय या राज्य का इच्छा मैं ये विजय क्यों लूं। विजय लेने के बाद ये आनंद जो मुझे प्राप्त होगा, ये आनंद किसके साथ में साझा करूंगा, ठीक है, कोई तो बचेगा ही नहीं, सभी तो मारे जब जाएंगे। अब हम भौतिक जगत में हमको कोई भी सक्सेस मिलता है, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे हमें ऑफिस में कोई प्रमोशन मिल जाता हो, तो हम खुशी 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 आते हैं और अपने घर में बताते हैं, या कोई छात्र होता है तो अपने माता पिता को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है कि मैं उत्तीर्ण हुआ, मैं अपने कक्षा में इतना अच्छा किया, है ना। तो मान लीजिए, सोच लीजिए कि कोई सक्सेस बांटने के लिए कोई रहेगा नहीं, तो आप आनंद किसके साथ, फिर तो आपको वो इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी ना कि किसके लिए मैं करें आनंद, तो किसके साथ साझा करें। तो यही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सारे मारे जाएंगे, मैं युद्ध जीत भी लिया, तो किसके साथ आनंद साझा करूं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इसी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन क्यों कह रहे हैं, मधुसूदन भगवान का नाम है क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, जब विष्णु के रूप में थे, तो मधु नामक राक्षस का वध किया था। तो जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अब अर्जुन ये कह रहे हैं, क्या आनंद आने वाला है, मुझे क्या आनंद प्राप्त होगा, ये कोई रहेगा ही नहीं आनंद साझा करने के लिए, तो क्या आनंद की प्राप्ति होगी। अब ये चौथा कारण दे रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अभी तक क्या उन्होंने बोला, क्या क्या युद्ध न करने के कितने कारण दिए। पहला तो उन्होंने बोला दया का भावना आ रहा, ऊंट कांप रहे हैं। दूसरा बताया कि ये आनंद किसके साथ साझा करूं। तीसरा बोला इनको मार के हमें क्या मिलेगा, पाप लगेगा, ठीक है, ये तीसरा। चौथा क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सारा कुल का नाश हो जाएगा। कैसे, सारे वयोवृद्ध जितने परिवार के वृद्ध हैं वो मारे जाएंगे, सबके पति मारे जाएंगे, सबके भाई मारे जाएंगे, ठीक है। तो जो जब एक परिवार का वयोवृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी का दायित्व होता है ना पूरे पूरे समाज, पूरे परिवार का संस्कृति को बचा के रखने का। तो जब वो एक वयोवृद्ध ही नहीं रहेगा तो संस्कृति का बचाव कौन करेगा, कोई कोई पुरुष शेष ही नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं अर्जुन कि एक तो संस्कृति का पतन हो जाएगा, कोई परंपरा परंपरा नष्ट हो जाएंगी,
दूसरा क्या होगा कि स्त्रियां जो हैं वो कलुषित हो जाएंगी। कैसे? कि स्त्रियां को तो कोई ना, जब बचपन होती हैं तो उनको पिता का संग्रह चाहिए रहता है, जब बड़ी होती हैं तो उनके पति का चाहिए रहता है, और जब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, और जब वयोवृद्ध होती हैं तो उनको ज्येष्ठ पुत्र, उनको बड़े पुत्र का संरक्षण की आवश्यकता होती है। परंतु परिवार में जब सारे पुरुष मारे ही जाएंगे तो उनकी संरक्षण कौन, उनका सुरक्षा कौन करेगा? ठीक है, उनकी सुरक्षा जब नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? तो जो असुर लोग हैं इस चीज का गलत फायदा उठाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अवांछित संतानें क्या करेंगी? संकारो नार्कैव कुलंधना कुलस्य च पतंती पितरो हि एषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित पुलकों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि इन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जब कुल का जब कुल ही नाश हो जाता है, जो जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो पिंडदान कौन करेगा? तो एक कर्म कांड का बहुत ही मुख्य एक कांड होता है जिसको पिंडदान बोला जाता है। पिंडदान से पितरों को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये सारी परंपराएं जब नष्ट हो जाएंगी तो ये संभालने वाला कौन रहेगा, है ना? संजय उवाच, ये सबसे अंतिम श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय संसर चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में किस इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब जो है अर्जुन जो है वो रथ पे शोक संक्षिप्त होकर के बैठ गए। ये ये अंतिम श्लोक था। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आता है। अभी तक भगवान ने, आप जो पहली बार सुन रहे हैं गीता को, अभी तक पूरे अध्याय समापन हो गया, पर भगवान सिर्फ क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। अभी अपने अपने शिष्य का असमंजस को बस टटोल रहे हैं, असमंजस को सुन रहे हैं। तो कितने अच्छे श्रोता के रूप में भगवान सुन रहे हैं, ताकि वो कल के अध्याय में इसका प्रति उत्तर दे सकें और प्रति उत्तर के रूप में हमें इस ग्रंथ का व्याख्यान कर सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ ही आपका पहला अध्याय समापन होता है, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय सबसे अंडररेटेड अध्याय माना जाता है भगवत गीता का, परंतु ये अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन का प्रॉब्लम को बताता है। ठीक है, हम जीवन में प्रॉब्लम को समझना सुनना नहीं चाहते हैं। हमें से कोई भी जीवन के प्रॉब्लम को नहीं सुनना चाहता है। सब क्या चाहते हैं? उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन। तो दूसरे कल के अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय में सिर्फ समाधान है, परंतु यहाँ पे जीवन का सब प्रॉब्लम का, जीवन के सब संशय का वर्णन किया गया है इस पूरे अध्याय में। जब एक महायोद्धा, अर्जुन जैसे महायोद्धा को संशय आता है, ठीक है, और वो संशय क्या है? वो संशय है अपने परिवार के प्रति आसक्ति। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है आपका। अगर आपका कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसको कोई प्रश्न पूछना है, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, वो हैंड रेस कर दीजिए। आप लोग को सभी को बता देता हूँ फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट पहले आधे घंटे श्लोक का रिसाइटेशन होंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए श्लोक का रिसाइटेशन में। फिर अध्याय होगा, और अध्याय के बाद 15-20 मिनट हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न है 2 तरीकों से पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट होंगे, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। ठीक है, हरे
हरे हैंड कृष्ण। रेस करने के लिए रिएक्शन में जाइए, रिएक्शन में हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां करिएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है सिद्धि चौहान माता जी का। कोई हैंड क्या रेस ही नहीं कर रहा। चैट में कुछ कुछ पढ़ते हैं माता जी। चैट भी खाली पड़ा है प्रभु जी। सिद्धि चौहान माता जी का पढ़ते हैं, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता कौन सी लैंग्वेज में बताई थी? आपको क्या लगता है कौन सी लैंग्वेज में बताई होगी? भगवान ने ये जितनी भी चीजें हम देखते हैं, हमें लगता है ये सारा भगवान, ये सब, ये जितने भी लैंग्वेज बोले जाते हैं, जितनी भी भाषा बोली जाती है, भगवान सभी भाषा को ज्ञाता है। ठीक है, तो भगवान ने भक्ति की भाषा इस्तेमाल करी थी। ठीक है, भक्ति की भाषा, वो एक ही लैंग्वेज होता है। वो लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कोई भाषा लिपि की दरकार नहीं होती। ठीक है, तो वो भाषा भक्ति की भाषा थी माता जी। और क्या प्रश्न है? शालिनी माता जी कह रही रिकॉर्डिंग सेशन मिल सकता है? हाँ हरे मिलेगा कृष्णा माता। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र में बताई, तो उसमें अर्जुन को ही क्यों चुना था प्रभु जी? इतना सुंदर प्रश्न है, तो सुनते रहिए। इसके लिए आपको आज पूरा उत्तर दे देंगे तो फिर आप 18 दिन कैसे सुनिएगा? फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है, अर्जुन वो चाहते तो ये पितामह को भी बता सकते थे, बहुत योग्य पुरुष लोग थे, लेकिन उनको मालूम था कि इस ज्ञान की आवश्यकता इस कलयुग में किसको है। तो सबसे ज्यादा कलयुग में होने वाले सबसे नंबर वन अर्जुन जो थे, वो सबसे बड़े गृहस्थ थे। और इस कलयुग में उनको भगवान को मालूम था आने वाला समय ये गृहस्थों का होने वाला है। तो उन्होंने एक सबसे बड़े गृहस्थ को चुना था, जो जिनकी 2 पत्नियां थी। तो इसलिए अर्जुन एक सबसे मुख्य था, ये एक कारण था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण कि अर्जुन भगवान के, हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान के मित्र थे और भगवान के भक्त थे। ठीक है, तो ये भगवान अपने चौथे श्लोक, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में बोलेंगे, योग्यता बताएंगे कि तुम, चूंकि मैं ये ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे सखा हो। दूसरा और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक और कि वो चाहते तो ये युधिष्ठिर जो सबसे ज्ञानी थे, शास्त्रों के सर्वसम्मति थे, बहुत उनको ज्ञान था शास्त्रों का, और दूसरे भीम को भी दे सकते थे। ठीक है, तो लेकिन भीम तो आपको मालूम है कि तुरंत इतने क्रोधित होते थे, तुरंत मरने मारने के लिए उतारू हो जाते थे। ठीक है, और दूसरे तरफ युधिष्ठिर जो थे, इतने शांत थे कि उनको प्रत्युत्तर देना आता ही नहीं था, प्रत्युत्तर वो देते ही नहीं थे। तो उन्होंने एक ऐसे पात्र को चुना जिनको मालूम था कब शांत रहना है और कब प्रत्युत्तर देना है। ठीक है, तो अर्जुन को ये भली भांति ज्ञान था कि उन्हें कब शांत रहना है। जब दुर्योधन उनका शुरू में जब वो बात जब एक सभा में जब अर्जुन, वो तो बहुत ही गुणी पुरुष थे ना, उनको नृत्य भी आता था, संगीत भी आता था। तो संगीत जब बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे अर्जुन, तो भरी सभा में जब उनकी उन्होंने बेइज्जती करी थी, वो पूरा बेइज्जती उन्होंने सहन करा था। ठीक है, तो अर्जुन एक ऐसे पात्र थे जिनको मालूम था कब उनको सहनशील बनना है और कब उनको प्रति उत्तर देना है। तो ये तीन सबसे महत्वपूर्ण कारण थे, गृहस्थ, दूसरा वो उनके सखा और मित्र थे, और तीसरा कि वो एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल थे, उनको मालूम था कब सहनशील रहना, कब प्रत्युत्तर देना। ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है?
कर्ण, राज प्रसाद कह रहे हैं कर्ण में क्या कमी थी, वो तो और भी बेस्ट था। नहीं प्रभु, राज प्रसाद प्रभु जी, पहला दिन ये इस पे चर्चा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्ण जो थे वो एक पूर्व जन्म में एक असुर थे। ठीक है, सहस्त्र कवच असुर। ठीक है, उन्होंने इस जीवन में, अपने तत्कालीन जीवन में, केवल दानवीर, सिर्फ दानवीर होने से वो एक अच्छे योद्धा नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने एक असुर का साथ दिया, पहला। दूसरा, एक योद्धा होने के बाद भी भरी सभा में एक पूरी कुल की वधु को उन्होंने वेश्या करके बुलाया, तो ये असुर की निशानी होती है। कर्ण एक असुर था पूर्व जन्म में भी, और इस जन्म में भी असुर के, वो सहस्त्र कवच असुर का नाम से जाने जाते थे। सहस्त्र कवच असुर था, जाने नहीं जाते थे, सहस्त्र कवच असुर था। ठीक है, जिसको नर और नारायण उस वो सूर्य सूर्य के बहुत बड़ा उपासना करते थे, उपासक थे पूर्व जन्म में। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने, जब सूर्य उनसे प्रसन्न हो गए, तो उनको बोला कि मुझे अमर बना दो। बोला मैं ही खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बना दूंगा। तो बोलो ठीक है, मेरे को ऐसा करो कि मुझे कोई मार ना सके ऐसा वरदान दे। तो सूर्य देव ने उसे 1000 कवच दिया था, मतलब कवच दिया था 1000। ठीक है, और वो 1000 कवच पा करके पूरा जगत में, दृश्य पूरे जगत में जाकर के उत्पात मचाने लग गया था। और जब बद्रिक आश्रम पहुंचा था, तो नर और नारायण वहां पे, भगवान अर्जुन और भगवान नारायण पिछले जन्म में उनको उत्पात करने लग गया था, तो नारायण बोले थे इसका जाके वध करो। तो नर गए थे और 999 कवच का तोड़ा था, एक कवच बच गया, तो भागे भागे गए सूर्य देव के पास कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये तो मार देगा। तो सूर्य देव ने अपने में विलीन कर लिया था ये सहस्त्र कवच अर्जुन असुर को। और फिर जाकर के नारायण उनसे गुस्सा हुए कि तुमने इसको अंदर क्यों किया। तो, तो अगला जन्म में इसको, इसका वध यही नर करेगा अर्जुन के रूप में। तो इसीलिए ये अगले जन्म में भी आए और एक असुर का साथ दिया, और सारी असुरी वाली कार्य करे। ठीक है, कोई सिर्फ तीर अच्छे चलाने से कोई एक साधु पुरुष नहीं हो सकता प्रभु, है ना। राजकुमार शर्मा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्रभु, बोलिए, आप अनम्यूटेड है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा एक जी, प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन आपकी से वॉइस कम आ रही है प्रभु, थोड़ा माइक को स्पीकर के पास लाइए। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से ये भी कहा था कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को भी दिया था। तो ये सूर्यदेव को ज्ञान कब दिया हुआ उन्होंने, भगवान ने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इमम इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम, ये चौथे अध्याय का सबसे पहला श्लोक है। तो बने रहिए, आज आज बता देंगे तो चौथा अध्याय कैसे पढ़िएगा। फोर्थ चैप्टर का जब भगवान गीता का इतिहास बताएंगे, तो वहां पे पूरा इतिहास खोल करके रखेंगे कि ये मैंने ज्ञान कब दिया, किसको दिया, पूरा गिनती में गणना देखेंगे कि कितने साल पहले दिया। फिर अर्जुन अर्जुन उनसे प्रश्न भी करेंगे हमारे, क्योंकि अर्जुन क्या कार्य कर रहे हैं, रिपोर्टिंग का काम कर, रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। तो उनको वहां चौथे अध्याय में पूछेंगे, अच्छा आप इतने साल पहले दिए हैं, लेकिन आप तो मेरे सामने खड़े हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे प्रभु, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है
कि जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ये उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, तो इनके ये उसी टाइम मिले थे कि उसके पहले भी अर्जुन और कृष्ण मिले हुए, पहले भी मिले थे कहीं और? नहीं नहीं, अर्जुन तो कृष्ण से मिले थे ना, युद्ध तो बहुत बाद में हुआ था प्रभु। नहीं, महाभारत में मिले थे, बरोबर है प्रभु जी, पर इस घटना से पहले भी कभी कोई और जगह पे मिले थे क्या कृष्ण भगवान और? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले जन्म में नर नारायण थे, पूर्व जन्म में। तो अर्जुन पूछेंगे कि जब चौथा अध्याय जैसे प्रभु ने अभी पूछा था ना कि सूर्य देव को दिया था, उस समय भगवान बताएंगे उनको कि जब मैं ये ज्ञान सूर्य देव को दे रहा था ओके, तब भी तुम मेरे पास रहे होगे। अच्छा, क्योंकि 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 होता क्या है, हम जीव हैं। कल कल एक बहुत मिस्ट्री खुलेगा, कल बहुत ओके, मिस्ट्री खोलेंगे भगवान। ये गीता का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, वो शरीर और आत्मा का डिफरेंस है। वो आत्मा के स्तर में हमें गीता समझनी है। ओके, तो ओके, जब तक कल के अध्याय में फिर हम बताएंगे कि जीव का जब आज आज संशय क्या था अर्जुन का, आज का ये संशय था कि मेरे मेरे जो संबंधी हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरे मित्र हैं, सारे मारे जाएंगे। तो कल भगवान समझाएंगे कोई नहीं मर रहा है, कोई किसी की मृत्यु नहीं होने वाली। तो और चौथे अध्याय में फिर बताएंगे अर्जुन को कि जब मैं सूर्यदेव को ज्ञान दे रहा था तुम भी उस समय उस किसी ना किसी रूप में रहे होगे, किसी हरि ना किसी बोल, शरीर में रहे होगे। ठीक है, ओके, ओके प्रभु जी, किसी न किसी शरीर में रहे होगे, लेकिन मैं अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, मेरा जो शरीर है वो दिव्य है, तुम्हारा जो शरीर है वो हर बार बदलता रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो तुमको हो यस, सकता है स्मरण ना हो, परंतु तुम उस समय भी मेरे पास मेरे साथ होगे, जरूर ओके, यस रहोगे। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजकुमार शर्मा प्रभु जी, आपने भी प्रश्न किया था ना, अनम्यूट कीजिए प्रभु। राजकुमार शर्मा प्रभु कुछ बोलना चाहते? रितु कटारिया माता जी, प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग। हाँ माता जी, जरूर रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी। लाइव सुनिए, लाइव सुनने का एक अलग आनंद है। रिकॉर्डिंग तो क्या होता है कि वो हम कभी कभी भूल भी जाएंगे ना, कभी हमारे पास समय नहीं होगा, है ना। ठीक है, सुदीप कुमार प्रभु अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुदीप प्रभु जी अनम्यूट करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रश्न तो हमने भेजा है लिखकर। अच्छा, नहीं पढ़ता है, अच्छा। ये उसमें लिखा हुआ है हमारे द्वारा कि जो हमारा जो कर्म होता है पिछले जन्म का, वो किस प्रकार से इस जन्म में प्रभाव डालता है। जो शरीर मिला है हाँ जी। ये जो शरीर मिला है, हाँ ये हाँ। आपने पिछले जन्म में कर्म करा होगा, उसके कारण ही ये शरीर मिला है। तो ये आपने जरूर, हम सब ने अच्छे कर्म करे हैं कि हमारे 84 लाख योनि के बाद ये हम एक ही चीज जीवन में, जो एक ही चीज अपने इस, बाकी कुछ नहीं हम कर सकते। हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो क्या है, अपना शरीर चुन सकते हैं। हम ऐसा कर्म कर सकते हैं जो अपना शरीर चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ जरूर कुछ अच्छे कार्य करे होंगे ताकि ये 84 लाख के बाद ये हमें शरीर प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ठीक है। कर्म कर्म जो है, ये जो शरीर, शरीर क्या है, कल कल हम पढ़ेंगे। ये शरीर भगवान बताएंगे कि कपड़ा है। ठीक है, हम्म। तो जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ये कपड़ा हमें मिलने वाला है। ठीक ठीक है, है। तो इसको हरे ऐसे ही ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। तो अभी बहुत ठीक है। इस पे बहुत चर्चा होगा। इस ये सब जो प्रश्न है आपके बहुत उचित प्रश्न है, और पूरे गीता में इस पे चर्चा होगा। पूरे 18 दिन इस पे चर्चा करेंगे। शरीर कैसे प्राप्त होता है, अगला कर्म हमें कैसे बांधता है। कल से तो वही पढ़ने वाले हैं, कर्म बंधन, कर्म कैसे बांधता है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। जी जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। राहुल प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। सवाल ये है, सवाल नहीं असमंजस है, क्योंकि जब अर्जुन के ध्वजारोह में हनुमान जी खुद थे, उनके सारथी श्री कृष्ण भगवान खुद हैं, अग्निदेव के घोड़े हैं, गांडी है, सब चीजें, तो इस युद्ध का परिणाम तो पहले से तय था। तो या तो ये हमारा डिपिक्शन है अब, या फिर ये ऐसी कुछ चीजें कौरवों के साथ भी रही होंगी।
जो हम उसे उसका मतलब उसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं या उसके बारे में नहीं बताते हैं, तो या तो जैसा आपने कर बंधन का वो समझ में आता है, लेकिन ये युद्ध का परिणाम तो मेरे हिसाब से पहले से तय था, तो फिर ये क्या मतलब ये समंजस रहता है मुझे हमेशा। हाँ, आप ये आपके प्रश्न को मैं इस तरह से समझने का प्रयास करता हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि यह युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था, फिर ये युद्ध क्यों हुआ, ऐसा समझू क्या? हाँ, सारे पॉजिटिव साइन तो हमेशा पांडवों की तरफ ही थे, या फिर कौरवों की तरफ जो पॉजिटिव साइन थे वो हमें पता नहीं। देखिए, भगवान ने तो युद्ध रोकने का कितना प्रयास किया था, है ना, संधि भी लेकर के गए, लेकिन असुर क्या होता है, असुर भगवान जो है असुर के सामने हैं, फिर भी असुर पहचान नहीं पाता है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, संधि लेकर के गए पूरे सभा में, ठीक है, और दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं एक सुई के छेद बराबर भी आपके पांडवों को नहीं देने वाला हूं। वो तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, उनको मालूम था कि युद्ध में इनका पराजय निश्चय है। धृतराष्ट्र तक जानते, संजय ने तो पूरा लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दिया, ठीक है, पहला में ही अंकित कर दिया, लेकिन असुर को तो समझ नहीं आता ना, भगवान उनके सामने है, तो पांडवों को छोड़ करके भगवान कृष्ण उस वहां पे थे, कोई और समझ ही नहीं पाया। धृतराष्ट्र को तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, इसके बाद भी उस संधि, जब वो संधि में गए थे, उनको आंखों की रोशनी उन्होंने दे दी थी, लेकिन वो अपने पुत्र मोह में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने बोला नहीं भगवान, मुझे कृष्ण, मुझे ये रोशनी वापस ले लो, मैं कुछ देखना नहीं चाहता हूँ, मेरे आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो प्रभु जी ऐसा है कि भगवान ने तो समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु ये माने नहीं, ठीक है। और भगवान हमें ये धर्म की स्थापना करने का विधि भी बताना चाहते हैं। अपने ये लीला है, भगवान की एक लीला है, लीला के द्वारा हमें शिक्षा देना चाहते हैं। क्या शिक्षा हो, किस तरह की शिक्षा है, ये हम पूरे गीता में देखेंगे। तो ये गीता क्या है प्रभु, गीता बेसिकली हमने पढ़ा कि सपोज ये एक भगवान द्वारा रचाया हुआ एक, इसको आप समझ सकते हैं, एक रचाया हुआ महाभारत क्या था, भगवान का रचा हुआ एक रचाया हुआ था, माया था, ताकि ये गीता का ज्ञान हम कलयुग हम जैसे लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि ये डाइल्यूट हो गया था ना, ये ज्ञान पहले दिया था उन्होंने, पर वो डाइल्यूट हो गया था। ठीक है प्रभु, इसको अभी इतना समझिए, और आगे पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा, अगला स्तर में और पढ़िएगा और अच्छा समझ में आएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 6 बार मिनिमम पढ़ना होगा हमें गीता को, तो हम भगवत गीता समझ सकते हैं, भगवान की वाणी को समझ सकते हैं, भगवान के गीत को समझ सकते हैं, है ना। विकेंद्र मोरानिया प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरे 2 सवाल थे। एक, कुरुक्षेत्र में जब ये गीता ज्ञान हुआ और युद्ध के लिए जो कुरुक्षेत्र का जो डिसाइड हुआ था जगह का स्थान का, तो वो मैं जानना चाह रहा था कि कुरुक्षेत्र का चयन का क्या कारण रहा। और दूसरा सवाल ये है कि संजय, धृतराष्ट्र, अर्जुन, इन्होंने गीता को ज्ञान को लिया और सुना। एक खाटू श्याम में मतलब बर्बरिक जो थे, तो उनको भी भगवान ने कहा था कि आप भी पूरा लाइव टेलीकास्ट पूरा देखेंगे, तो क्या उन्होंने भी, इसका कोई वर्णन नहीं मुझे मिला, तो क्या उन्होंने भी क्या गीता ज्ञान को ग्रहण किया था, देखा था, ऐसा कुछ था क्या ऐसा? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पहला प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए प्रभु, दूसरा प्रश्न में याद है तो पहला प्रश्न रिपीट कीजिए, क्या आपने पूछा? हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए, दोबारा प्रश्न कीजिए, पहला क्या पूछा आपने? कुरुक्षेत्र का स्थान डिसाइडेड क्यों रहा? ओके, कुरुक्षेत्र का क्योंकि पहले श्लोक में हमने पढ़ा था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, क्योंकि भगवान का ऐसा आयोजन था कि वो जो कुरुक्षेत्र है वो एक तीर्थ स्थान था, तो वहां पे जितने लोग मरे, करीबन 62 करोड़ लोग मरे थे,
तो जितने लोग मरे सबको या तो भगवान का ब्रह्म अवस्था प्राप्त हुई, वो भगवान के हुई प्राप्त हुए, भगवान की या ज्योति उनको प्राप्त हुई, और जो पुण्य आत्मा थे उनको भगवान को धाम प्राप्त हुआ, तो सबका कल्याण हुआ। इसलिए वो एक तीर्थ स्थान था, तीर्थ स्थान चुना गया ताकि भगवान ने सबका कल्याण कर सके। तो इसलिए वो कुरुक्षेत्र ये युद्ध स्थल था, ताकि भगवान सबका भला कर सके, पहला। दूसरा कि बार्बरिक भी कुरुक्षेत्र के युद्ध ये गीता का ज्ञान ले पाए थे। तो बार्बरिक का सर जो है वो तो पहाड़ पे रख दिया गया था देखने के लिए, वो युद्ध देख पाए थे प्रभु, लेकिन ये गीता का ज्ञान वो नहीं ले पाए थे। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान के समय भगवान ने समय को रोक दिया था, और उसको देखने के लिए सिर्फ 3 ही लोग थे, 2 ही लोग थे। एक तो अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे। दूसरा कौन था? संजय थे, संजय जिनको व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दी थी। और तीसरा जो लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुन रहा था। धृतराष्ट्र क्यों आया इस पात्र में? क्योंकि भगवान बताना चाहते थे कि गीता का ज्ञान देखो, मैंने गीता का ज्ञान दे दिया, लेकिन असुर शुरू से लेकर 700 श्लोक बता दिया, लेकिन असुर को समझ में नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे कि असुर को कितना भी ज्ञान दे दो, उसे ज्ञान नहीं आने वाला है। तो भगवान ने एक उदाहरण के रूप में धृतराष्ट्र को वहां एक पात्र के रूप में बैठाया था। लेकिन जो बार्बरिक थे वो युद्ध देख पाए थे, गीता 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 नहीं सुन पाए थे। ठीक है प्रभु। और विकास साहू भैया आपके लास्ट प्रश्न लूंगा, इसके बाद विकास साहू प्रभु आप प्रश्न अनम्यूट करके पूछ सकते जैसे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, जय श्री कृष्ण, बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि जो महाभारत में जो अर्जुन है वो उनके जो पूर्व जन्म में रामायण में या फिर जैसे वो समय में वो कौन से रूप में थे? वो रामायण में वो किसी ग्रंथ में नहीं है प्रभु। तो ये मेरे लिए बताना मुश्किल है। मैं किसी शास्त्र में भी क्योंकि पिछले जन्म का तो आपका महाभारत का जो सबसे पहला है पर्व जो है, 18 पर्व है ना महाभारत के, तो सबसे पहला पर्व है उस पहले पर्व में उस पर्व का क्या नाम है याद नहीं आ रहा है। तो उस पर्व में सबका पूर्व जन्म, उससे पहले वाला जन्म तक का वर्णन है। उसके और पहले का वर्णन नहीं है। ठीक है ना? मेरा तो और एक रामायण, हाँ बोलिए, पूछिए। जो भी हमारा कर्म होता है उसके हिसाब से हमें अपना फल भोगना पड़ता है। जैसे कि महाभारत में सारे जितने भी रथी महारथी जितने भी योद्धा थे सब लोगों को वही जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कर्म फल भोगना पड़ा है। तो बहुत लोगों को ज्ञात था, बहुत लोगों को ज्ञात नहीं था। तो ऐसा क्या मार्ग हो सकता है कि हम अपने पूर्व जन्म के कुकर्म से या फिर इस जन्म के कुकर्म से हम लोग को मुक्ति मिल जाए? गीता का सार आप पहले दिन ही समझ जाना चाह रहे हैं। प्रभु गीता का सारी यही है जो आपका प्रश्न है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के शरण ग्रहण करने से हमारे सारे पापों, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज 1866 सभी धर्मों का त्याग करो, मेरे शरण ग्रहण करो। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, डरो मत। तो भगवान की शरण ग्रहण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान है ने जो कभी मतलब कुकर्म ना किया हो, जी दोबारा प्रश्न कीजिए। कितना भी भलाई हो कुछ ना कुछ तो उनका कुकर्म होता है। जब वो ज्ञात होता है, जब वो उससे निकलना चाहे तो वो कैसे मतलब उससे जब उनको आभास होता है कि मतलब जो रियलाइजेशन होता है, रियलाइज करते हैं,
तब क्या उनको वही कर्म का फल भोगना पड़ सकता है? नहीं, कर्म का फल देखिए, जब आपको एहसास हो गया, और सेकंड, एहसास होने से काम नहीं चलेगा, एहसास होने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद अपने इस एहसास को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। जब हम भगवान की सेवा में इस एहसास को लगाते हैं तो भगवान, हमारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है। देखिए, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म ऐसा नहीं है, जो भी हमारी अप्रारब्ध हैं वो प्रारब्ध रूप में संकुचित, वो फलीभूत होंगे ही होंगे, जो हमें हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर हम इस एहसास को भगवान के सेवा में लगाते हैं तो क्या होगा, हमारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली हो जाएंगे कि हम इससे परे हो जाएंगे। ये शीतोष्ण सुख दुख दा, इस सुख और दुख से परे हो जाएंगे। कर्म तो हमें भोगना है, परंतु इस भोगने को हम सर्दी और गर्मी की तरह, इसको एक सीजन की तरह लेने लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सेवा करनी है भगवान की, और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी होगी, तभी इसको हम सह पाएंगे। नहीं तो भोगना तो तय है प्रभु, भोगना, इसमें कुछ कोई जो जिसके लिए हमारा, जो हमने पाप करे हैं वो भोगना तय है। लेकिन एक तरीका है जो हम पाप को काट सकते हैं। हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, इसके अलावा कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है। कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। तो हरि का नाम लेना है, वो तीसरे अध्याय में हम पहुंचेंगे, फिर आपको वो भी थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो समझेंगे, काट सकते हैं प्रभु, उसका भी है उपाय, है सबका उपाय। ठीक है, गीता में हम वही अध्ययन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। और किसी का चैट में रह गया है? माता जी, किसी का रह गया क्या प्रश्न? नहीं प्रभु जी, अब किसी का भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके कोई डायरेक्ट उसमें आया हो चैट में तो बात अलग है, कोई डायरेक्ट मैसेज हो तो। कशिश माता जी कह रही है प्लीज ऐड मी इन दिस ग्रुप। माता जी, इनका नंबर नोट कर लीजिए। कशिश माता जी एक चैट में लिख रही है। अच्छा, डायरेक्ट में आया मुझे क्या? आपको पर अगर डायरेक्ट में आया है तो प्रभु जी वो होंगी क्लास में, बिना क्लास में हो तो डायरेक्ट मैसेज आपको नहीं कर पाएंगी वो। कशिश माता जी कह रही है कि मुझे ज्वाइन करना है, तो इनको ऐड करना है इस ग्रुप में। इनका आप नंबर अपना डाल दीजिए माता, मैं माता जी को दे देता हूँ, वो ऐड करवा देंगे। अपना नंबर चैट मैं में। चैट में डालूं या आपको दूं? नहीं नहीं, कशिश माता जी कह रही है, मेरी सिस्टर ने लिंक सेंड किया था। अच्छा अच्छा, माता जी ये नंबर नोट कर लीजिए, मैं हाँ आपको जी, 88,606 88,606 01200 012। 00। ठीक है हाँ जी, माता जी, तो इनको ऐड कर लीजिए। ठीक। प्रभु मीनाक्षी मिश्रा जी, प्रभु जी चरणामृत क्या होता है जो हम मंदिर में पाते हैं, क्या उसे घर में भी तैयार किया जा सकता है? किया जा सकता है माता जी। चरणामृत भगवान की निकली हुई चरणों में अर्पित किया हुआ अमृत को चरणामृत कहते हैं। सुदीप में क्या पूर्व जन्म? अच्छा ठीक है, बाकी तो प्रश्न हो गए, और किसी का कोई? ठीक है माता जी, फिर चलते हैं। कल आप लोग सब आइए, गीता का सार है। कल हम बहुत सुंदर अध्याय करेंगे, और पूरा गीता में क्या आने वाला है वो कल ही हमें पता चल जाएगा। कल प्रीफेस पढ़ने वाले हैं गीता का सार, CML। अच्छा, आपका और एक प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए प्रभु, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली सवाल प्रश्न नहीं है मेरा, लेकिन मैं शायद इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी हमें बता दो तो थोड़ा सा वॉइस, आपकी वॉइस और स्पीकर के पास लेके आइए। जी हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। जी पूछिए प्लीज। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ प्रभु जी आपको, कि आप जो हमें बता दें ना प्रभु जी, तो उसमें ना अमुक एग्जाम्पल भी
देके मुझे हमें समझाया करता था, ताकि हम गहराई से समझ सके प्रभु जी। जरूर, ठीक है। ओके प्रभु जी। ठीक है, चलिए माता जी चलते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी तन्मय प्रणाम।